नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि इस हफ्ते में क्या रेंज बाजार का होने वाला है और उसके साथ ये देखेंगे कि नीचे के तरफ ब्रेक डाउन होने वाला है या अपसाइड के तरफ ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है या रेंज बाउंड पूरा हफ्ता देखने को मिलेगा। तो यही सब चीज बातें आपके साथ करने के लिए हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम का चूज किया है और वहां से अब लोग पता ही है कि पिछले 2-3 हफ्ते से आपके साथ एक पैटर्न शेयर कर रहा था और अवर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखे तो दोनों पैटर्न का दोनों टारगेट था। एक टारगेट तो मीट हो गया और दूसरा जो टारगेट है वो यहाँ पे है और बाजार कहाँ पे आया, इस जोन के अंदर आया। बैंक निफ्टी में भी अगर देखे तो पहला जो टारगेट था वो मीट हो चुका था यहाँ पे। उसके बाद अगर देखे तो दूसरा टारगेट पैटर्न की सबसे है तो यहाँ पे होने वाला था, मतलब कि दोनों ऐसे बाउंस किए थे तो दोनों पैटर्न एक साथ एक्टिवेटेड था अवर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो उसके हिसाब से अगर देखे तो एक मूव तो अचीव हो गया टारगेट, दूसरा मूव का टारगेट अभी भी बाकी है। तो अगले हफ्ते क्या हो सकता है, नीचे की तरफ मूवमेंट हो सकता है कि नहीं? हाँ, हो सकता है जरूर। ऐसे फेस में हम लोग खड़े हैं तो इसमें कॉन्फर्मेशन बाजार का नहीं है। बाजार गिरेगा, रिटेस्ट करेगा या यहाँ से अपसाइड की तरफ जाएगा, ये कोई कॉन्फर्मेशन अभी तक नहीं है। कब कॉन्फर्मेशन में आएगा? कहीं पे वह अगर देखे कि रोज दिन रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन बन रहा है और नीचे के तरफ थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है तो मान लीजिए रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो बड़ा कोई ट्रेंडिंग डे अगर इस लेवल पे देखने के लिए मिले और अवर्ली चार्ट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर इंट्राडे में अगर देखने के लिए मिले कि रिवर्स टाइप का पैटर्न, तो यहाँ से बाउंस बैक तगड़ा करेगा और बहुत बढ़िया अपसाइड की तरफ मूवमेंट हम लोग देखने के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। ठीक है, अगर देखते हैं कि इस लेवल के आसपास गैप डाउन के साथ बोलिए छोटा मोटा रेंज बाउंड बाजार करते करते और रेड बाजार करते करते नीचे की तरफ आए और इस लो को कंटिन्यूशन पैटर्न के थ्रू अगर ब्रेक कर दिया, जो कि आपका इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने में ही समझ में आएगा कि क्या पैटर्न अवर्ली चार्ट में बन रहा है। और कोई भी दिन ऐसा दिन हो कि जिसमें ट्रेंडिंग डे हो और इस लेवल के आसपास जाके ब्रेक डाउन करे और अवर्ली चार्ट में भी इसका संकेत दे, तो उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ से नीचे की तरफ 24,240 से लेके 220 तक आ सकते हैं। अगर यहाँ पे रुक जाते हैं तो बेटर है और इससे नीचे अगर चले जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से ब्रेक डाउन हो चुका है। शॉर्ट टाइम टाइम पीरियड के हिसाब से हम लोग नीचे ही जाने वाले हैं कुछ दिन के लिए। और अब लोगों के साथ बार बार क्या शेयर कर रहे थे कि यहाँ पे एक स्विंग लो बना हुआ है, आप लोग देख ही पाए होंगे। तो इसके हिसाब से अगर देखे तो एक दिन क्या हुआ कि इसको ब्रेक किया और उसी दिन क्या हुआ कि यहाँ से बाउंस बैक भी किया। तो उसके बाद वो मूव मैंने वो बृहस्पतिवार था तो गुरुवार था, तो गुरुवार के दिन आप लोगों को बताया भी थे रात को वीडियो में कि ये मूव सस्टेन होने वाला नहीं है। तो अगले दिन क्या देखे कि ये मूव सस्टेन नहीं हुआ और बेयरिश जोन में जो टारगेट था दोबारा हिट किया और उस जोन में एंटर हो गया। तो उसके बाद अगला दिन क्या देखते हैं कि यहाँ से बाउंस बैक देखने के लिए मिला। फिर वहां से क्या हुआ कि बाजार खोले, अगले दिन ऊपर गए, सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे की तरफ मूवमेंट किया। ये सब दिन चल रहा था। उसके बाद लास्ट 2 दिन हम लोगों ने रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन देखा, जिसमें कि लास्ट दिन जो था हम लोगों का प्रेडिक्शन था कि ट्रेंडिंग टाइप का बाजार हो सकता है और बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलने वाला है। तो वो तो देखने के लिए नहीं मिला और सुपर रेंज बाउंड जिसको कहते हैं वही देखने के लिए मिला हम लोगों को। उसके बाद अगले हफ्ते मंडे से शुरू होगा, तो मंडे के दिन क्या हो सकता है या इससे अगले दिन भी क्या हो सकता है। अगर देखें कि रेंज बाउंड कंटिन्यू चलते हैं और नीचे के तरफ ही मूव कर रहे हैं धीरे धीरे और रेड कैंडल बना रहे हैं, तो मान के चलिए ये रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। और अगर देखें कि आवर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर कोई भी पुलिस पैटर्न बन रहा है, तब जाके समझ लीजिएगा कि यहाँ से कोई भी एक ट्रेंडिंग डे होगा तो यहाँ से बाउंस बैक बहुत तगड़ा मिलेगा। अगर देखते कि रेंज बाउंड
बाजार होते हुए भी नीचे की तरफ आ रहा है आहिस्ते आहिस्ते करके धीरे धीरे। और एक चीज है कि यहाँ पे अगर देखते हैं कि ट्रेंडिंग डे होते हैं और कंटिन्यूएशन पैटर्न आवरली चार्ट में आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो इसको ब्रेक करने के बाद दोबारा नीचे की तरफ आएगा, ये टारगेट तो हिट होगा ही। और मॉर्निंग में अगर देखते हैं कि इसके आसपास से ट्रेंडिंग डे हुआ तो बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। और वो मूवमेंट मान लीजिए कि हम लोग बेयरिश फेज में एंटर करने के लिए वो काफी है। वो शॉर्ट टाइम बेयरिश जोन में ही होगा। लॉन्ग टाइम बेयरिश जोन कब जाएंगे? जब ये स्विंग लो तोड़ेगा, जो कि बहुत नीचे है अभी फिलहाल, जो कि है 23,932। तो इसको तोड़ेगा तब हर एक बाउंस में एक तगड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा। तो जितना बाउंस करेगा उससे ज्यादा नीचे की तरफ गिरेगा। तो यही चीज इस लेवल के नीचे से हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेयरिश जोन पे अगर दोबारा एंटर होते हैं तो यहाँ पे कहीं दिन हम लोग नीचे बिता सकते हैं। फिर यहाँ से बाउंस बैक अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो बाउंस बैक के थ्रू ऊपर की साइड हम लोग निकल भी सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट टाइम के लिए है। तो अभी फिलहाल बैठा हुआ है 24,631 यहाँ पे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की आप रेंज बाउंड देख सकते हो, नीचे की तरफ मूवमेंट भी देख सकते हो। अगर रेंज बाउंड का सिचुएशन हुआ तो मान लीजिए कि यहाँ से रिटेस्ट होने वाला है। अगर आवरली टाइम फ्रेम की हिसाब से भी अगर देखे कि कोई भी रिवर्सल टाइप का मूवमेंट या बुलिश टाइप का पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से एक जो ट्रेंडिंग डे देगा तो उसमें बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट करेगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ अगर आवरली में शो कर रहा है तो इस लेवल के आसपास आने के बाद जिस दिन ट्रेंडिंग होगा तो इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। हम लोग इस फेस में अभी इस हफ्ते में है कि यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं है कि अप साइड में मूवमेंट होगा तो कहाँ तक होगा, डाउन साइड में मूवमेंट होगा तो कहाँ तक होगा। ये सिंपल बता सकते हैं कि 24,700 इसको अगर ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे चला जाएगा, जो कि है 24,966, ये चला जाएगा। अगर इस स्विंग को ब्रेक करते जो कि है 24,349.50, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो नीचे की तरफ चला आएगा। तो ये स्विंग हाई स्विंग लो के हिसाब से हो गया। मगर इस हफ्ते अभी कोई भी कंक्लूजन निकलना नहीं है, ब्रेक डाउन होगा या ब्रेकआउट होगा, ये कोई कंक्लूजन नहीं निकलना है। रेंज बाउंड के साथ रिटेस्ट भी इस हफ्ते हो सकते हैं, तो इस हफ्ते बड़ा मूव तब देखने के लिए नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो सिचुएशन एक ही है। अगर इस स्विंग लो को ब्रेक करते तो नीचे टारगेट, तो यहाँ पे सेकेंड टारगेट जो है वो है 54,689 यहाँ पे आने वाले हैं। अगर नीचे आते आते देखे कि रोज दिन रेंज बाउंड हो रहा है, छोटा छोटा मूवमेंट हो रहा है और रेट में ही फॉर्मेशन हो रहा है, तब तो रिटेस्ट के लिए ही आ रहा है, ज्यादा दो मूवमेंट नीचे की तरफ नहीं होगा। अगर आवरली पैटर्न की हिसाब से अगर देखिए कि नीचे की तरफ कोई भी बेयरिश पैटर्न बन रहा है और उस दिन ट्रेंडिंग मूवमेंट के आसपास आ गया है और बाजार का जो नीचे आते आते रेंज बाउंड होते होते जो लो है इसके आसपास है, तो यहाँ से नीचे ये लेवल ब्रेक करेगा तो बहुत जोर नीचे की तरफ जाएगा और ट्रेंडिंग डे बन जाएगा और ब्रेक डाउन में हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पे शॉर्टर जो बियरिश फेज है तो उसमें ये लेवल ब्रेक करने से ही हो जाता है। अगले हफ्ते देखे ही है, एक दिन नीचे गिरा, उसी दिन वापस किया और अगले दिन वो मूव सस्टेन नहीं किया, नीचे की तरफ आए। उसके अगले दिन क्या हुआ कि यहाँ से अपसाइड की तरफ गए, उसके अगले दिन फिर नीचे की तरफ आए, तो ऐसे ऐसे मूव करता गया। तो यहाँ पे अगर रिटेस्ट होना है बाजार में तो यहाँ से क्या होगा कि छोटा छोटा कैंडल रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन बनाएंगे और नीचे की तरफ आते रहेंगे। अगर ट्रेंडिंग डे अगर मिल जाता है और उसमें आवरली पैटर्न के हिसाब से कोई भी रिवर्सल पैटर्न मान के चलिए कि यहाँ से अगर कोई भी अपसाइड जाने के लिए पैटर्न बन जाते हैं तो यहाँ से तकड़ा बाउंस बैक करेगा। अगर नीचे कंटिन्यूएशन की तरफ अगर कोई भी बियरिश पैटर्न मिल जाते हैं तो यहाँ से मूव को देखना, चेक यही करना है कि इसके आसपास हो रहा है कि नहीं। इस स्विंग के आसपास मान लीजिए कि 2-3 दिन नीचे की तरफ मूवमेंट किया और इसके आसपास आए, उसके बाद एक दिन ट्रेंडिंग हुए और ट्रेंडिंग मार्केट दिखा रहा है तो मतलब कि बड़ा मूव होने वाला है। अभी किस तरफ होगा तो आवरली पैटर्न को अगर देखेंगे कि बियरिश
पैटर्न बन रहा है, तो मान लीजिए यहाँ से नीचे जाने वाला है और बहुत तगड़ा मूवमेंट नीचे की तरफ मिलने वाला है। अगर नीचे की तरफ देखिएगा कि अगर रेंज बाउंड के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता आए हैं और आवरली चार्ट में कोई भी बुलिश पैटर्न बन रहा है, तो उसके हिसाब से कोई भी एक ट्रेंडिंग डे होगा तो यहाँ से बाउंस बैक तगड़ा करेगा। और इसके ऊपर अगर चलने लगते हैं जो कि है 55,659, इसके ऊपर अगर चलने लगते हैं तो ये तो टारगेट है ही 56,395 400, यहाँ तक तो टारगेट है ही। ये तो सिंपल है। मगर ये स्विंग लो तोड़ते तो नीचे की तरफ, ये स्विंग हाई ब्रेक करते तो ऊपर की तरफ, ये तो सिचुएशन जैसे है ये सभी करते हैं। मगर इस हफ्ते क्या हो सकता है कि कोई भी कंक्लूजन नहीं दिया है कि कहाँ पे जाने वाले हैं। तो अगर पता आपको नहीं है कि कहाँ पे जाने वाले हैं तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि एक्चुअल यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर बाउंस बैक करेगा या इसको ब्रेक डाउन की हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करें, यही चीज देखना है। रिटेस्ट तो जरूर होगा और अगले हफ्ते यहाँ से अपसाइड की तरफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये अपसाइड की तरफ आप देख नहीं सकते। इसको रिटेस्ट तो होना ही है, रेंज बाउंड भी होना है, उसके बाद यहाँ से अपसाइड की तरफ मोड़ेगा या डाउन साइड की तरफ ही जाएगा, यही देखना इस हफ्ते के लिए मैंडेटरी है। तो आज का वीडियो प्रॉपर डिटेल्स के साथ आपके साथ शेयर किए, लंबा हो गया वीडियो, पूरा देखने का अगर प्रयास करते हैं और अभी तक देख रहे हैं आप लोग तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा हिंदी थोड़ा खराब है क्योंकि मैं बंगाली कम्युनिटी से आता हूँ, वेस्ट बंगाल से, तो इसीलिए मेरा हिंदी थोड़ा खराब है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ बातें करते करते हिंदी शायद थोड़ा थोड़ा करके सुधर रहा है और भी सुधरेगा, मगर तब तक के लिए खेद है। धन्यवाद।